लोग आशा करती हूँ कि आप सब लोग की ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि थर्सडे में मार्केट कैसे प्लान करेगा, कैसे मूव कर सकता है। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं बना रही थी, उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं थोड़ी सी ऑक्यूपाइड हूँ, बट मैं शॉर्ट्स वीडियो ट्राई करती हूँ डालने की। तो चलिए यहाँ पर एनालिसिस में डालते हैं। यहाँ सारे एनालिसिस करते हैं, इस वीक के लिए भी करते हैं और अभी अगले 2 दिन के लिए भी करते हैं। तो देखो ये डे का चार्ट है। डे की चार्ट की बात करें तो यहाँ पर देखोगे कि एक अच्छा खासा यहाँ से एक रिवर्सल ऊपर की तरफ उठा था मार्केट। यहाँ से जो रेड कैंडल था, यहाँ से गिरने का एक सेंटीमेंट बन रहा था, बट अब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया है। तो कहीं ना कहीं जो है अब मार्केट का मूड जो है वो कॉल की तरफ ज़्यादा है, बायर्स की तरफ ज़्यादा है। मार्केट का मूड जो चेंज हो रहा है वो मुझे लगता है कि एक एक्टिविटी दिखा रहा है बायर्स की तरफ ज़्यादा, सेलर्स की तरफ कम। हालांकि लोग बैठे हुए हैं सेलिंग करने के लिए, बट सेलिंग का मौका आ नहीं रहा है। पिछले कई दिनों से अगर देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पर एक आपको मतलब अप ट्रेंड में मार्केट दिखता हुआ नज़र आया है। एक ट्रेंड ऊपर की तरफ नज़र आया है। पिछले अगर देखा जाए 1 महीने की रैली देखें तो 1 महीने में आपको पॉजिटिव ही मार्केट मिला है, नेगेटिव तो आपको कहीं से भी नहीं मिला है। हालांकि 1 महीने से नेगेटिव की उम्मीद थी, बट नेगेटिव आया नहीं है। मार्केट रिवर्स कर गया है और मार्केट उठ गया है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ भी कहीं ना कहीं वो फ्लैग पैटर्न बड़े लेवल पे देखा जाए तो यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न है। मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ। तो बड़े लेवल पे भी एक कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न बन रहा था। मैं इसको अगर ऐसे दिखाऊंगी तो आपको दिखेगा। देखो यहाँ भी एक कहीं ना कहीं ये फ्लैग पैटर्न बन रहा था। ये सब फ्लैग पैटर्न ही है। यहाँ भी फ्लैग पैटर्न बन रहा था, यहाँ से भी एक फ्लैग पैटर्न यहाँ से बनना हुआ स्टार्ट हुआ। देखो ये फ्लैग पैटर्न है, बनता हुआ नज़र आया। यहाँ से लग रहा था गिरेगा, बट गिरने के बजाय एक डिप आया और यहाँ से फिर से रिवर्सल कर गया। अब ये उठने के बाद एक फिर से यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न टाइप ही बन रहा है। नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा इसका अभी किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये संकेत अभी ऊपर की तरफ ही है। तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताती हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको पता है, यहाँ पर एक पता होना चाहिए कि निफ्टी का जो एक क्रूशियल लेवल है नीचे का, वो तो आपका रहेगा ये 25,500 के आसपास। 25,500 के आसपास का सस्टेन करता है, ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है। 25,500 पे सस्टेनेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। अगर यहाँ सस्टेन करता है और मार्केट पॉजिटिव मूव दिखाता है तो आपको फिर 25,600, 25,700, 25,800, 25,900 तक के आपको लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बट अगर सिमिलरली अभी देखो अभी क्या चल रहा है, 25,400 कुछ करके है, ठीक है। 25,400 कुछ 450 के आसपास का है। बट अगर मान के चले कि 25,500 सस्टेन नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे देखो 25,500 के आसपास सस्टेन नहीं करा, या कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल बन के रुक गया है, बट यहाँ पर एक और रेड कैंडल आए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 2 दिन का इनकी सस्टेनेबिलिटी दिखी है, नीचे की तरफ नहीं ऊपर की तरफ दिखी है। तो यहाँ से एक लगता है कि एक अच्छा खासा मूवमेंट आपको ऊपर के साइड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ 25,500 के ऊपर टिका हुआ है 2 दिन से। 2 नहीं, यहाँ देखा जाए तो और भी कैंडल है 3 दिन के आसपास ये यहाँ पर टिका हुआ है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है मार्केट में। बट अगर यहाँ पर नहीं टिकता है, कल के दिन नीचे की तरफ ट्रेंड मूव करता है, ट्रेंड चेंज होता है, तब जाके आपके 25,250 के आसपास का एक पॉइंट रहेगा। 25,250 हमारा मेजर क्रूशियल सपोर्ट है, जिसको हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे जब मार्केट गिरने की रैली पर एक संकेत बन रहा था। 25,250 के आसपास का अगर मार्केट सस्टेनेबिलिटी नीचे की तरफ और दिखाती है, अगर वो 250 के आसपास रुक गया तो इस बीच में ही ट्रेंड करेगा, 250 से 500 के बीच में, ठीक है। बट अगर 25,250 के नीचे अगर और टूटता है तो फिर अच्छा खासा आपको नीचे की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। फिर हो सकता है 25,000 आपको आंकड़ा दिखने को मिले, उसके बाद आपको फिर मिले 24,900, फिर 24,800 नीचे के साइड के मेरे लेवल से। बट ऊपर के साइड का क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा फ्लैग पैटर्न मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो हो सकता है ऊपर तरफ मूवमेंट हो भी, तो आपको फिर ये 25,600, 700 के पॉइंट आपको देखने को निफ्टी में मिल सकते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो डेटा अभी पॉजिटिव है, और ये एकदम अचानक से पॉजिटिव हुआ है। गिरेगा नहीं गिरेगा, अभी कई लोगों का यहाँ पर मैसेज भी आया था मेरे पास कि आप मुझे बताओ मार्केट कब गिरेगा। गिरने का भी नहीं बता सकते, क्योंकि जो चार्ट पैटर्न है, चार्ट पैटर्न यहाँ से पॉजिटिव दिखा रहा है। इसमें हम आपको मार्केट कहाँ से गिराते हुए नज़र यहाँ पर दिलाएं। चार्ट तो बोल रहा है कि ये सब कुछ पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव रहेगा तो आपको पॉजिटिव ही प्लान करना पड़ेगा, आप नेगेटिव नहीं सोच सकते, ठीक है। अब चलिए एक बार बात कर लेते हैं कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के कैसे संकेत बन रहे हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मूवमेंट है। यहाँ से अगर देखा जाए, मैं इसको अगर यहाँ पे जूम आउट करूँ तो यहाँ पर देखो कितना अच्छा यहाँ पर पहले एम पैटर्न बना, अब ये फ्लैग पैटर्न बन गया। तो देखो कैसे पैटर्न्स चेंज होते हैं। ये देखो यहाँ से एम पैटर्न बन रहा था, बट अब ये फ्लैग पैटर्न टाइप बन गया। फिर ये देखो फ्लैग बन गया, फिर यहाँ से डिप आया, फिर अगेन और यहाँ से एक फ्लैग। तो एक फ्लैग पैटर्न है, बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो फ्लैग पैटर्न में क्या होता है, फ्लैग पैटर्न में देखो बुलिश अगर होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ मार्केट सस्टेन करती है, मार्केट पॉजिटिविटी दिखाती है, मार्केट बूम करता है।
बैंकिंग सेक्टर में अभी बूम है, बैंकिंग सेक्टर में अभी एक बूम है, अभी आपको एक बूम देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका तो नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ऑलरेडी मार्केट में एक बूम आ गया है। जब मार्केट पिक लेवल पे होता है हाई, तब इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंडेशन नहीं होती है, ना ही किसी को बताया जाता है गलत चीज़ें। तो मैं यहाँ पे गलत तो किसी को नहीं बता रही और ना मैं रेकमेंड कर रही हूँ, पर मैं आपको एक जनरल चीज़ बता रही हूँ कि जब मार्केट बैंक निफ्टी उठा हुआ है, ऑलरेडी वो एक हाई पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। माना कि आप इसमें आजकल में इन्वेस्टमेंट कर भी देते हो, माना कि 2-4 दिन में या 10 दिन में या महीने भर में आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिख भी जाए, बट ऑलरेडी वो अपने लाइफ टाइम हाई चल रहा है, अपने लाइफ टाइम से हाई वो अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका एक डिप पॉइंट आएगा, फिर आप आज इन्वेस्टमेंट कर दोगे, 1 महीने में अच्छा रिजल्ट आएगा, 1 महीने के बाद फिर सोचोगे फिर बढ़ जाएगा, दूसरे महीने में आपको फिर क्या है नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो आप मुझे ही कमेंट करोगे मैम आपने तो बोला था कि पॉजिटिव होगा और हमारे पैसे बढ़ जाएंगे, यहाँ तो घाटा दिख रहा है। तो मेरा किसी को यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं है, सलाह नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ जनरल चीज़ें बता रही हूँ कि जब मार्केट उठा हुआ होता है तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हाँ, जब मार्केट आपको 30%, 40%, 50%, 10%, 25%, 20% परसेंटेज वाइज देख लो गिरता हुआ नज़र आता है, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि गिरेगा तो फिर उठेगा ही, ठीक है, उठना तो है ही, बट जब उठेगा तो उठता ही नहीं रहेगा, उठता है तो कहीं ना कहीं डिप आता है, उठता आप देखते हो मोस्टली मार्केट गिरता है, उसके बाद धीरे धीरे करके उठता है, ठीक है। तो जितना भी आपको डिप मिले, डिप पे आप खरीद लो, खरीदने के बाद फिर मार्केट आपको उठता हुआ नजर आएगा, आप निकाल लो पैसे। बट ये नहीं है कि मार्केट बैंक निफ्टी पिक लेवल पे हाई चल रहा है और आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि बाद में फिर करेक्शंस होने के लिए नीचे जाएगा तो आपके फिर पैसे फंस जाएंगे, रेड दिखेगा। तो देखो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी वो अपनी लाइफ टाइम से हाई चल रहा है, तो यहाँ पर अगर संकेत देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एक फ्लैग पैटर्न में बना, तो यहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। देखो ये कैंडल भी बुलिश ही है, ये भी बुलिश ही है, ठीक है, कोई डिप मुझे यहाँ से भी दिख नहीं रहा है। तो देखो मेन तो है 57,000, हमारा अभी बैंक निफ्टी 57,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अब 57,000 के ऊपर वो 500 प्लस में ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर मार्केट आपका पॉजिटिव है। आप यहाँ से ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो पॉजिटिव है। अभी जो इसका एक्चुअल जो यहाँ पर एक आ रहा है वो आपका आ रहा है 57,171, ठीक है, 171। हालांकि इसने हाई लगाया था 57,599, 57,600 के आसपास का लगाया था, तो 57,171 के आसपास का मान लो ट्रेड कर रहा है। अब जब 57,000 को उसने टच किया, अगर 57,000 पे यहाँ पे सस्टेन करता है, रुकता है, ठहरता है 1-2 दिन और यहाँ से पॉजिटिविटी रखता है, अपने मार्केट में पॉजिटिविटी रखता है, तब तो मार्केट अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है। फिर 57,000 आपका 171 को तोड़ के ऊपर जाएगा तो 57,200, फिर 57,240, सॉरी 57,200, फिर 57,000 आपका 400 आएगा, फिर 57,600 आएगा, ठीक है, फिर 600 को भी आगे ब्रेक करके फिर 800 आएगा। बट अगर मान लीजिए कि 57,171 पे सस्टेन करके नीचे की तरफ मूवमेंट करता है तो सबसे पहले आपका 57,000 ही क्रूशियल सपोर्ट है। उसके बाद जब नीचे आता है तो 56,900, 56,800, 56,500 ये रहेंगे आपके नीचे के सपोर्ट, ठीक है, मार्क हो गया। तो बढ़ते हुए मार्केट में खरीदना नहीं होता है, बेचना होता है, और बढ़ते हुए गिरते हुए मार्केट में खरीदना होता है। अगर आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक को प्रेफर करते हो तो हमेशा देख लो कि क्या बाज़ार में उस स्टॉक की प्राइस अभी हाल फिलहाल में जो लेटेस्ट में अगर आप देख रहे हो तो क्या वो अपने पिछले साल के मुकाबले 50% के करेक्शंस पे है या 25%, 30% के करेक्शन पे है, यानी कि वो जो हाई है, हाई से अगर वो 30-40% के करेक्शंस पे है तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है खरीदने का। बट अगर वो ऑलरेडी अपने हाई पे चल रहा है फिर खरीद रहे हो तो कहीं ना कहीं वो करेक्ट होने नीचे आएगा ही, तो आपका पैसा लॉस हो सकता है। आइए एक बार ग्लोबल डेटा भी देख लेते हैं, ग्लोबल डेटा का संकेत क्या कह रहा है। तो देखो ये हमारा ग्लोबल डेटा है, ग्लोबल डेटा भी ट्रेड कर रहा है, कहीं ना कहीं डाउजन मुझे यहाँ पर लगता है कि नेगेटिव में ही बंद होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हल्का फुल्का पॉजिटिव है। न्यूट्रल मार्केट है, ज़्यादा कुछ यहाँ पर पॉजिटिव है नहीं, ग्रीन है बट ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ पॉजिटिव बोल नहीं सकते, ठीक है। और एक बार FIIs का डेटा देखें तो FIIs ने आप देख रहे होंगे 1-2 दिनों से फिर से बिकवाली करना स्टार्ट कर दी। यहाँ देखो 2 दिन से बिकवाली हो रही है, बट अभी मार्केट में हमें असर नज़र हो नहीं आया है कि बिकवाली का कुछ भी, ठीक है।
तो अभी भी देखा जाए तो यहाँ पर 3286 करोड़ की यहाँ पर बिकवाली हुई है। कल की भी मैंने यहाँ पर शॉर्ट वीडियो डाला था, तो मैंने 27,700 का मैंने करोड़ का यहाँ पे बिकवाली बताई थी। 3-4 दिनों से आप देखो तो यहाँ पर बिकवाली हो रही है। इसको छोड़ दो, ये आपका 3 जुलाई का, बट आगे का इसका बिकवाली हो रही है। तो हो सकता है मार्केट में आपको नीचे की तरफ एक करेक्शंस देखने को मिले। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।